इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम का विशेष चुनावी कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज हमारे साथ चुनावी बहस में चुनावी मुद्दे पर बात करने को लेकर हमारे साथ वार्ड क्रमांक 6 से बीजेपी की महिला प्रत्याशी श्रीमती भारती साहू मौजूद हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीधा सवाल कार्यक्रम में। किन चुनावी मुद्दों को लेकर भारती साहू चुनावी मैदान में हैं वार्ड क्रमांक 6 पर? बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भैया। मेरा चुनावी मुद्दा एक ही है कि वार्ड नंबर 6 को एक आइडियल वार्ड बनाया जाए, मेट्रो सिटी की तर्ज पर उसका विकास हो, नालियों का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो खाद्यान्न पर्ची की हो, चाहे आवास की हो या उससे संबंधित उज्ज्वल कोई भी योजना हो, वो सारे हितैषी जो भी उसके योग्य पात्र हैं उन तक पहुँचे। अगर बात किया तो आपके वार्ड की मूलभूत समस्याएं क्या हैं जो अभी तक जो पार्षद रहे हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं, वह नहीं कर पाए हैं? वो क्या समस्याएं हैं? आज की जो वर्तमान स्थिति है वो वार्ड नंबर 6 में मूल जो उसकी समस्या है वो नालियों की समस्या है। वहाँ पर जो नालियाँ हैं वो काफ़ी बहुत पुराने स्ट्रक्चर हैं, तो उनकी जो सफाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए कई बार घरों में भी पानी चला जाता है। और बाकी मेंटेनेंस तो ठीक है, थोड़ा सा सफाई की प्रॉब्लम रहती है, चूँकि वहाँ पे जानवर, नालियाँ बहुत बड़े बड़ी हैं और नाले टाइप के बन चुके हैं, तो उनमें जो जानवर हैं वो बैठते हैं, फिर वो गंदगी फैलाते हैं, तो इस तरह से थोड़ी सी गंदगी की प्रॉब्लम है। अगर भारती साहू को मौका दिया जाता है तो ये गंदगी मुक्त वार्ड रहेगा? ये सिर्फ चुनावी वादे हैं जनता से वोट लुभाने के लिए? देखिए, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, मैं कोई घरेलू महिला नहीं हूँ, पहले से मैं वर्क कर रही हूँ क्षेत्र में, और ये मेरा चुनावी वादा नहीं है, ये मैं आपको करके दूँगी। मैं चुनाव जीतूँ अथवा हारूँ, मैं अपने पूरे वार्ड के अब जो मैंने उसका बीड़ा उठाया है तो स्ट्रक्चर तो प्रॉपर मुझे करना ही है। अगर बात की जाए तो भारती साहू का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं आता, पृष्ठभूमि नहीं आती ससुराल से, फिर भी एक महिला होने के बावजूद भी राजनीति में कदम रखा है। क्या घर से पूरी छूट है भारती साहू को चुनावी मैदान में, या रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भारती साहू का ये व्यक्तिगत डिसीजन है राजनीति में आना? देखिए, मैंने कहा है कि मैं 20 साल से एक व्यावसायिक क्षेत्र में हूँ और पारिवारिक पूरा सपोर्ट मुझे रहता है, और बिना सपोर्ट के, बिना किसी परिवार की इजाज़त के इस तरह के काम नहीं किए जाते हैं। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है और प्रोत्साहन देता है, तभी मैं ये काम कर भी पाती हूँ। रहा राजनीतिक पृष्ठभूमि का सवाल, तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो हर काम की शुरुआत की ही जाती है। राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीतिक बैकग्राउंड ना होने के बावजूद जो पहचान मुझे मिली है वो पूरे नगर नौगांव का प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है और मेरे पूरे परिवार का सहयोग है। भारती साहू जी, आपने कहा कि आप व्यावसायिक फील्ड से आती हैं, आपने खुद बात कही है, आप सुबह से लेकर शाम तक पैथोलॉजी में समय देती हैं। जनता के जो आपकी वार्ड की जनता है वहाँ आप समय ना के बराबर देती हैं, चुनाव आती ही चुनाव मैदान में खड़ी हो जाती हैं, तो जनता को विश्वास कैसे होगा कि आप उनकी सेवा करेंगी? देखिए, व्यापार तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा राजनीति से घर चलता है। घर चलाने के लिए आपको काम तो करना ही होगा, क्योंकि मेरा पैथोलॉजी लैब है तो मैं समय भी देती हूँ, और राजनीति में भी मैं समय देती हूँ। यदि मैं समय ना देती होती तो आज मुझे भाजपा प्रत्याशी ना बनाया जाता। मैं पूर्व में भी 10 साल से कई पदों पर रही हूँ भाजपा पार्टी में, और मैंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया भी है। चाहे आपका लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, जो दायित्व मुझे दिया जाता है मैं अपनी पूरी शक्ति और पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करती हूँ।
वहाँ से बीजेपी के एक रैकवार परिवार ने टिकट मांगा था, मुरारी रैकवार, महेश रैकवार जो हमारे बड़े भाई, उन्होंने भी टिकट मांगा था बीजेपी से, लेकिन उनको टिकट न देके आपको टिकट दिया गया है। वह भी चुनाव मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। कितनी मुश्किलें हैं बीजेपी की? देखिए, चुनाव के लिए टिकट देना अथवा ना देना ये मेरा अथवा किसी का भी व्यक्तिगत क्षेत्र नहीं है। ये टिकट देने का जो दायित्व है या जो निर्णय होता है वो पूरी पार्टी का होता है। एक पार्टी का सर्वे होता है, जो सर्वे में खरा उतरता है पार्टी पूरी एक जो निर्वाचन टीम होती है उसके माध्यम से टिकट वितरित किए जाते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि निर्दलीय होकर अपना बागी होकर क्षेत्र में आता है तो लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है अपने चुनाव लड़ने के लिए, लड़ने दीजिए। मतलब कहीं पे भारती साहू को डर नहीं सता रहा कि ऐसा नहीं कि बीजेपी को हराए वहाँ पर चुनाव मैदान में? देखिए, वो बीजेपी से नहीं होता है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, छोटे चुनाव हैं। हाँ, मुझे जो लगता है अभी तक मेरी व्यक्तिगत छवि जो है वो इस तरह की नहीं है कि कोई भी आए व्यक्ति और मुझे उस तरह से डरा सके। हाँ, जैसे आपने भी कहा नहीं है मेरी राजनीतिक छवि, उसके बाद भी मैं अपने आप को एक प्रबल दावेदार टिकट का मान रही थी, चूँकि मुझे पार्टी ने उसके लायक समझा, उसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे टिकट दिया और आज की जो मुझे परिस्थितियाँ नज़र आती हैं, चूँकि ये महिला वार्ड है और मुझे लगता है कि वर्किंग महिलाओं को मौका देने के उद्देश्य से पार्टियां महिला सीट करती हैं, ना कि ये उद्देश्य लेके चलती हैं कि ये उनकी पत्नी है इसलिए उनको टिकट दिया जाए या ये उनकी बहन है। आप हमारे जो कंपैरिजन में जितने भी लोग वहाँ खड़ी हुई हैं महिलाएं, आप उनका एक बार बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनका ही नहीं मैं तो कहती पूरे गाँव का सर्वे करा लीजिए। तो ये जो टिकट वितरण है उसमें जो कंपैरिजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो मतदाता है वो जागरूक मतदाता है, उसको पता है कि हमको किसको मतदान करना है और क्यों मतदान करना है। अब भारती साहू जी, आपका जो वार्ड है वो मुस्लिम वोटर्स भी वहाँ की दिशा और दशा तय करते हैं। वहाँ से मेहंदी करके एक प्रत्याशी हैं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो मुस्लिम वोटर्स को कैसे लुभाएंगी भारती साहू? देखिए, मैंने अभी तक जो है सामाजिक क्षेत्र में भी प्रॉपर काम किया है और मुझे नहीं लगता कि नौगांव की जनता जो है बहुत ज़्यादा जात पात में विश्वास रखती है। जो व्यक्ति काम करेगा वो जीतेगा और मेरा जो उद्देश्य है वो सभी को साथ लेकर सभी को आगे आने का मौका दे। वैसे भी मेरी पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और बीजेपी पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हर वर्ग को, हर समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है और मेरा भी वही उद्देश्य है। आपने कहा कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, पूरा नौगांव जानता है। आपने कहा बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन यही भारती साहू समाज सेवा जब करती हैं तो अगर साहू समाज की बेटी पे, देश पे कहीं भगवान न करे कोई ऐसी विपदा आए, लेकिन विपदा आती है तो साहू समाज के लिए तो आप प्रोटेस्ट करते हैं, मोर्चा खोलते हैं, रैलियाँ निकालती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं। लेकिन जब किसी दूसरे धर्म की बेटी के साथ वही अन्याय होता है तो भारती साहू समाज सेवा के क्षेत्र में कहीं नज़र नहीं आती हैं, नजरत रहती हैं। तो क्या जात देखकर प्रदर्शन करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, न्याय की लड़ाई मांगती हैं आप? देखिए, ये कपिल भाई आपका जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि चूँकि मैं साहू समाज की महिला अध्यक्ष हूँ, मेरा दायित्व है कि जब भी मेरी समाज से संबंधित कोई भी बेटी या किसी भी व्यक्ति पर कोई विपदा आती है तो मुझे उसको आगे आके समाज के सामने और मध्य प्रदेश पुलिस के सामने या पूरे देश के सामने रखने का मेरा ऊपर दायित्व है। इसलिए मैं आगे उसको दायित्व को निभाते हुए अपना आगे आती हूँ। बाकी और समाज के लिए मैं पीछे रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है अथवा मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मुझे जाना चाहिए, यहाँ जाना मेरा उचित है, मैं वहाँ टाइम से पहुँचती भी हूँ। नहीं, बहुत सारे कांड घटनाएं हुई हैं जिसमें देखा जाए तो हैदराबाद में एक बेटी के साथ गलत हुआ था, आप सामने नहीं आए। कई सारे ऐसे हुए हैं जहाँ पे बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन जहाँ पे साहू समाज की बेटी होती है वहाँ पे भारती साहू प्रोटेस्ट करने उतर आती हैं। तो क्या दूसरे आपने कहा कि साहू समाज के अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, इससे आप प्रोटेस्ट करती हैं, अच्छी बात है, महिला हैं, महिलाओं के पक्ष में आना चाहिए। लेकिन अगर साहू समाज से ताल्लुक़ नहीं रखती है कोई बेटी या कोई महिला तो भारती साहू सर को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती उसके लिए? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हर जगह हर समय उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मुझसे संभव, लेकिन जब साहू समाज के से संबंधित होता है तो वहाँ पे वो समय उपलब्ध हो जाता है। वो मेरा दायित्व है। मैं चूँकि दूसरे जाति की अगर लड़की है या बेटी है वो दायित्व नहीं है आपका? वो दायित्व मेरा है, लेकिन जब मुझे बुलाया जाता है अथवा मुझे उसके लिए अपेक्षित तो आप पहल करिए ना। आप महिला हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिक फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करती हैं, सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलिए ना, सबका विकास करिए आप। बिल्कुल, आगे से ध्यान रखेंगे कपिल भाई।
अगर बात की जाए चेयरमैन चुनने की बात आ रही है, अनारक्षित सीट है, आप भी चेयरमैन की एक दावेदार रही हैं, पूर्व में चेयरमैन का टिकट मांगती रही हैं आप बीजेपी पार्टी से। अगर सामान्य सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो क्या ओबीसी कोटे से एक महिला होने के नाते आप क्या प्रोजेक्ट की जाएंगी? देखिए, मैं बीजेपी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। फिलहाल मुझे पार्षद के दायित्व के लिए अधिकृत किया गया है। जो पार्टी का भविष्य में निर्देश होगा, हम कार्यकर्ता उसी को पालन करेंगे। आपका वार्ड जो है, कुछ एरिया जो आता है वो मैन रोड हाईवे पे आता है, वहाँ पे डिवाइडर की समस्याएं रहती हैं, रोड लगा हुआ, हालांकि वो एनएचआई का काम होता है। अपने वार्ड का जो आपकी सीमा है, वार्ड की हाईवे की सीमा है, उस वार्ड का क्या हाईवे पे सौंदर्यकरण कराएंगे आप, अगर आप जनता आपको चुनती है तो? बिल्कुल कराऊंगी कपिल भाई। मैंने अपना पहले स्टेटमेंट में यही कहा है कि मेरा पहला काम सौंदर्यीकरण का ही होगा, क्योंकि मेरा वार्ड जो है वो इस तरह से सिचुएटेड है कि वो पूरा सेंटर में आता है नगर नौगांव के। तो उसको आइडियल बनाना मेरा एक कहना चाहिए प्रायोरिटी रहेगी, और मेरा मुख्य काम भी उसी के ऊपर रहेगा। टीवी अस्पताल चौराहे पर एक फाउंडेशन बना हुआ, शायद वहाँ पे प्रतिमा का कोई अनावरण होना था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। वह अभी भी अधबनी अवस्था में है। क्या उस चौराहे का सौंदर्यीकरण भी कराएंगे या आपके वार्ड की सीमा से लगा हुआ है? क्या उसको उस अस्पताल, चूँकि वो टीवी अस्पताल चौराहे का नाम जाना जाता है, लेकिन क्या उस वहाँ पर किसी महापुरुष की या कोई सौंदर्यीकरण किया जाएगा क्या, फव्वारा वगैरह चौराहे का? देखिए, ये तो परिषद बनने के बाद ही आप बता सकते हैं कि वहाँ क्या किया जाएगा। वर्तमान में इस तरह का वहाँ अगर कोई टेंडर या कुछ स्कीम पास होगी तो आवश्यक रूप से बनाया जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में है, हर वार्ड से प्रत्याशी हैं। आपके वार्ड से भी आभा यादव चुनाव मैदान में है, पति शैलेंद्र यादव। कितनी मुश्किलें हैं भारती साहू को कांग्रेस से, हैं या नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है उस वार्ड में? देखिए, सबका अपना अपना विचार है, कांग्रेस का अपना जनाधार है, लेकिन बीजेपी का जो जनाधार है उसको कोई नहीं छुपा रहा है। क्या ये है कि व्यावसायिक वर्ग से आती हैं, आपका जो एरिया है वो व्यावसायिक फील्ड ताल्लुक़ रखता है, इसलिए भारती साहू दम बांध रही हैं कि हाँ जीत उनकी ही होगी? जीत काम की होती है, जीत विश्वास की होती है। जिस तरह से मैंने जनसंपर्क किया है, जिस तरह का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, जीत निश्चित है। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है परिषद में चेयरमैन बनाने के लिए, अध्यक्ष बनाने के लिए, तो भारती साहू फिर कहाँ जाएंगी, किसको वोट करेंगी? कांग्रेस को वोट करेंगी क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मुझे पार्टी ने पार्षद के लिए अधिकृत किया है। जो आदेश पार्टी की तरफ से आएगा, मेरा तो वही कदम होगा। इस समय उसके बारे में कहना या कुछ उसके लिए बोलना भी जल्दबाजी होगी। चलिए भारती जी, आपने अपना कीमती सा हमारे सीधा सवाल शो के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री, जो कि लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में है और लगातार चुनाव मैदान में टिकट की मांग करती आ रही हैं। हालांकि चेयरमैन के टिकट की दावेदार मांग रही थी, लेकिन चूंकि अब पार्षद का अध्यक्ष का चुनाव है, पार्षद तय करेंगे, तो पहले आपको 6 माही परीक्षा पास करनी है, उसके बाद आप सीधी वार्षिक परीक्षा में जाएंगे और अध्यक्ष के लिए दावेदारी करेंगे। व्यावसायिक फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, महिला साहू समाज की समाज सेविका हैं, लेकिन देखना होगा 13 तारीख को वोटिंग किसके पक्ष में जाती है। हालांकि कांग्रेस को ये नकार नहीं है कि कोई जनाधार नहीं है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि जनाधार भाजपा का, कांग्रेस का, या फिर वहां पे अल्पसंख्यक जो दिशा और दशा तय करते हैं उस वार्ड की, वह मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।